वेलकम टू सरस्वती चैनल। मेरा नाम है शालिनी और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट्स के बारे में। लॉजिक सर्किट्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको सभी लॉजिक गेट्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स में हमें तीन चीजें स्पेशली याद रखनी पड़ती हैं। जैसे कि हमारा एंड गेट है, तो इसमें एक तो हमारा सिंबल रहेगा जो आपको याद रहना चाहिए कि एंड गेट का सिंबल क्या होता है, बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। ओके, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आपको इन सब चीजों का पता होना चाहिए हर गेट के बारे में। तो सबसे पहले हम एंड गेट को देख लेते हैं। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, आगे से थोड़ा राउंड शेप होती है इसकी, और इसमें जो दो लाइंस आपको ये दिख रही हैं इनको हम इनपुट्स बोलते हैं। इसमें दो इनपुट्स हैं, ए एंड बी। दो इनपुट्स अगर हम देते हैं तो हमें एक आउटपुट इसमें मिलती है, जिसमें यहाँ पे y लिखा हुआ है, y हमारी आउटपुट है। ओके, सो ए एंड बी इनपुट्स है हमारी और y जो आउटपुट है वो इन दोनों इनपुट्स पे डिपेंड करती है। अब ये इनपुट्स क्या हो सकती हैं, ये हमें ट्रुथ टेबल से पता लगता है। ये दोनों इनपुट्स फॉल्स हो सकती हैं, ए इनपुट फॉल्स बी ट्रू हो सकती है, या ए ट्रू बी फॉल्स हो सकती है, या फिर दोनों ट्रू हो सकती हैं। तो पॉसिबल इनपुट्स जो हैं वो एक दो वेरिएबल वाले किसी भी लॉजिक सर्किट, अगर दो इनपुट्स हैं उसमें, तो उसकी पॉसिबल इनपुट्स ये बनेंगी सारी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आउटपुट इसमें मिलती है। तो इनपुट्स पे डिपेंड करता है कि हमारी आउटपुट क्या होगी, कि इनपुट्स क्या है। अब इस चीज को आगे समझो। आपको यहाँ से इतना समझना है, ये दोनों इनपुट्स हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसमें हमें मल्टीप्लाई का साइन मिलता है, इनटू बोलते हैं, ए इंटू बी, या फिर ए बी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इक्वल टू पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, अब इसमें ए एंड बी। अब एंड सर्किट क्या, एंड लॉजिक क्या बोलता है, एंड लॉजिक बोलता है कि ये तभी ट्रू होगा। ठीक है, इसमें जो आउटपुट है वो तभी ट्रू होगी जब दोनों ही इनपुट हमारे पास ट्रू होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान जॉब के लिए, कोई पर्सन जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो कंपनी की कंडीशन है कि वो मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसके पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फर्स्ट इनपुट्स हमें ये बोलती है कि अगर उसे वो सॉरी वो मास्टर्स नहीं है और उसे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट ये होगी कि उसे जॉब नहीं मिलेगी। तो आउटपुट हमारी होगी नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट होगी 0। ठीक है, मतलब हमें आउटपुट भी 0 ही मिलेगी, फॉल्स ही मिलेगी। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट भी हमारे पास फॉल्स ही होगी। अब दूसरी इनपुट क्या बोलती हैं कि अगर वो मास्टर डिग्री नहीं है लेकिन उसे एक्सपीरियंस है तो उसे जॉब मिलेगी। कंपनी की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन उनको सेटिस्फाई चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि उसे उसकी एजुकेशन पूरी है, उसके पास मास्टर डिग्री है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे भी हम फॉल्स कर देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में भी उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो फोर्थ कंडीशन हमें ये बोल रही है कि वो मास्टर डिग्री भी है और उसे एक्सपीरियंस भी है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई। तो इस कंडीशन में हमारी आउटपुट जो रहेगी वो ट्रू रहेगी। तो आपको ये ट्रुथ टेबल समझ में आ गया इस लॉजिक के बेस पे, कि अगर कोई पर्सन किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और कंपनी को दोनों ही कंडीशंस सेटिस्फाइड चाहिए, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, तभी उसको जॉब मिलेगी, तभी वो कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज हमेशा फॉल्स रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन ट्रू मिली जिसमें दोनों कंडीशन ट्रू हैं, बाकी सभी फॉल्स। तो ये है ट्रुथ टेबल एंड कंडीशन का। ओके, इसके बाद आ जाते हैं और कंडीशन में। और कंडीशन का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा और उसका लॉजिक सिंबल कैसे होगा और उसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसका सिंबल इस तरह से होता है। पहले एक तो इसका सिंबल ऐसे भी हम बनाते हैं, थोड़ा सा राउंड करके ऐसे भी हम इसका सिंबल बनाते हैं। तो ये और कंडीशन है, और इसमें जो इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है उसमें प्लस का साइन होता है। ओके, दो वेरिएबल्स के में इसमें प्लस का साइन रहेगा, और दो जो इनपुट्स रहेंगी उसके बेस पे उसकी आउटपुट रहेगी। तो और कंडीशन क्या बोलती है कि कम से कम दो में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। ये फॉल्स तभी होगी जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी। जैसे ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं,
ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई। ठीक है, तो और कंडीशन में कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब जैसे जॉब का एग्जांपल जो मैंने पहले दिया उसी को ले लो, तो यहाँ पे कंडीशन कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर उसको 5 ईयर एक्सपीरियंस है या फिर वो मास्टर्स है तो उसे जॉब मिल जाएगी, मतलब दोनों में से एक कंडीशन तो कम से कम होनी ही चाहिए, या तो एक्सपीरियंस हो या फिर मास्टर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो यहाँ ये कंडीशन हमें बोल रही है कि वो उसको एक्सपीरियंस नहीं है पर वो मास्टर्स है, तो उसे जॉब मिल जाएगी, तो ये है ट्रू। अगर उसे एक्सपीरियंस है लेकिन वो मास्टर्स नहीं है तब भी उसे जॉब मिल जाएगी, और अगर दोनों ही चीजें ट्रू हैं तब भी उसे जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे तीनों ही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, बस एक ही कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। जब दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी उस कंडीशन में ही और कंडीशन फॉल्स होगी, अदरवाइज हमेशा ट्रू रहेगी। ये आ गया आपका और का लॉजिक, सॉरी ट्रुथ टेबल। इसके बाद आ जाता है एक्स और एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, और कंडीशन की तरह ही ड्रॉ करेंगे, बट इसमें हम थोड़ा सा यहाँ पे एक इस तरह से ये साइन बनता है, ये आर्क सी बनती है यहाँ पे, तो इस तरह से इसको हम ड्रॉ करते हैं एक्सक्लूसिव और को, ये वाला एक्स्ट्रा साइन आएगा इसकी, ये चीज। और इसके बाद इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से एक सर्कल के बीच में प्लस का साइन होता है, या बोल सकते हो प्लस के साइन को एक हमने सर्कल में रखा होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और क्या बोलता है कि दोनों कंडीशंस भी एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, दोनों कंडीशन ना तो एक साथ फॉल्स होगी ना ही तो एक साथ ट्रू होंगी, दोनों में से एक ही होना चाहिए, या तो फर्स्ट हो या फिर सेकंड हो। अब इस कंडीशन को हम मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और वहां पे आपको एक ऑफर मिल रहा है कि जो भी आज डिनर कर रहा है रेस्टोरेंट में, डिनर के बाद उनको या तो आइसक्रीम मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टोरेंट की तरफ से या फिर पुडिंग मिलेगी। अब आप अब आप यहाँ पे देखो कि क्या आपको यहाँ पे कंडीशन बोल रही है कि ना तो आइसक्रीम मिलेगी ना ही पुडिंग मिलेगी, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। ठीक है, ना ही तो आइसक्रीम मिली ना ही पुडिंग मिली, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि कम से कम एक चीज तो वो देंगे ही, उनका ऑफर है। ठीक है, तो ये तो फॉल्स ही हो जाएगी। दूसरी कंडीशन में बोल रहे हैं कि आइसक्रीम नहीं मिली पुडिंग मिली, आप पुडिंग मिल सकती है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, अगर किसी कस्टमर को पुडिंग चाहिए तो उसको सिर्फ पुडिंग मिलेगी। अगली कंडीशन बोल रही है कि उसको सिर्फ आइसक्रीम मिलेगी पुडिंग नहीं मिली। ठीक है, तो आइसक्रीम ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर उसको आइसक्रीम चाहिए तो उसको आइसक्रीम ही मिलेगी। ठीक है, फोर्थ कंडीशन हमें बोल रही है कि उसको आइसक्रीम और पुडिंग दोनों मिलेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ये है कि दोनों में से एक ही चीज वो देंगे, या तो आइसक्रीम या फिर पुडिंग, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब कम से कम एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए उस कंडीशन में, अदरवाइज ये फॉल्स होगी हमेशा। तो इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव और। ओके, एक्सक्लूसिव और के बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट जो हमारे लॉजिक सर्किट्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले मैं इसको रेज कर देती हूँ। तो ये ट्रुथ टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको इसके बेस पे अगर आपको ट्रुथ टेबल कोई भी बनाने को आता है तो इसके बेस पे आपको बनाना होता है। दूसरी चीज, जिन बच्चों ने लॉजिक सर्किट्स नहीं क्या नाम है बुक का, मैथ की एक बुक है आपको साथ में, ठीक है, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको थोड़ा लॉजिक सर्किट्स के बारे में, ट्रुथ टेबल्स के बारे में बेसिकली पता होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर ट्रुथ टेबल्स पे ही है जिसमें हम ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं, तो उनको थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, नोट गेट है हमारे पास। नोट गेट में क्या होता है कि अपोजिट हमें जो आउटपुट है वो मिलती है, अगर आपकी इनपुट 0 है तो आपको आउटपुट 1 मिलेगी, इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 मिलेगी। ठीक है, इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। तो नोट गेट में ए बार को से हम इसको डिनोट करते हैं, जो भी हमारा वेरिएबल है उसके ऊपर हम ये निशान लगाते हैं, इसको हम बार बोलते हैं, इसको बोलेंगे ए बार। तो आपकी जो आउटपुट्स हैं वो कैसे होंगी, 0 की 1, 1 की 0। ठीक है, इसकी अपोजिट हो जाएगी।
ठीक है। अब पढ़ेंगे हम नोट एंड गेट के बारे में, नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट की इनपुट की सॉरी सिंबल कैसा होता है, नैंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है, एंड गेट ही होगा, साथ में यहाँ पे ये सर्कल बनेगा, ये नोट गेट के लिए, नोट के लिए है, नोट के लिए है, इसीलिए हम इसको नैंड गेट बोलते हैं। इस सिंबल को याद रखना, एंड गेट के साथ ये सिंबल आएगा, ठीक है। इनपुट्स रहेंगी और आउटपुट रहेगी। इसको हम ए इंटू बी एंड गेट की तरह ही डिनोट करते हैं, बस इसके ऊपर हम नोट के लिए बार लगाते हैं, ठीक है, नोट के लिए लगाते हैं बार, ठीक है। तो ए बी बार इसको हम पढ़ेंगे, ए बी बार। इसके जो लॉजिक टेबल कैसा रहेगा हमारा, ट्रुथ टेबल कैसा रहेगा। एंड गेट में आपने पढ़ा कि हमारी जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये फॉल्स होता है। तो नैंड गेट क्या बोलता है, नॉट एंड, एंड का अपोजिट होगा, मतलब जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब ये फॉल्स हो जाएगा और बाकी सभी कंडीशन में ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप एंड गेट याद करो, उसका उल्टा कर दो। एंड गेट में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक है। ये हो गया आपका नैंड गेट। नैंड गेट के बाद आ जाता है नोर गेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने और गेट के बारे में पढ़ा था। नोर गेट कैसा है, अब इसमें नोट ऐड हो जाता है, ठीक है, नोट ऐड हो गया। अब यहाँ पे हमारा नोट गेट साथ में नोट के लिए ये एक सर्कल लगेगा यहाँ पे इसके आगे, और इसमें आपका बार आता है ऊपर, a प्लस बी बार, ठीक है। इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, a प्लस बी बार, ठीक है। और इसकी इनपुट्स देखो, इसमें इनपुट्स हैं जैसे कि a एंड b दो इनपुट्स हैं। अब और गेट में आपने क्या पढ़ा था कि दोनों में से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और तभी और ये दोनों में से एक कंडीशन कम से कम सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो नोर गेट उसका उल्टा होगा, जहां जहां ये ट्रू होता है वहां वहां फॉल्स होगा, और जहां पे फॉल्स था वहां पे ट्रू होगा। तो 0 0 की कंडीशन में ये ट्रू सॉरी फॉल्स होता था, तो यहाँ पे हो गया ये ट्रू, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस फॉल्स है तब ये ट्रू है, अदरवाइज ये हमेशा फॉल्स आएगा, ठीक है। तब अगर अदरवाइज ये आ गया फॉल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। एक्सक्लूसिव नोर में क्या होता है आपका, एक्सक्लूसिव ओके, एक्सक्लूसिव नोर में आपका साइन जो होता है वो नोर गेट के ऊपर हम बार का साइन लगाते हैं, ठीक है। नोर गेट के ऊपर बार का साइन लगाएंगे, इस तरह से एक्सक्लूसिव का साइन रहेगा, ए बी के बीच में एक्सक्लूसिव का साइन इस तरह से आएगा और साथ में बार का साइन आएगा, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन होगा। और एक्सक्लूसिव नोर है तो इसके सिंबल में हम यहाँ पे ये चीज भी ऐड करेंगे, आर्क भी ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और नोर भी ऐड करेंगे, नोट भी ऐड करेंगे, ये आर्क जो एक्सक्लूसिव के लिए है और वो हमारा नोर गेट आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सिंबल, ये आ गया इसका बुलियन एक्सप्रेशन, एक्सक्लूसिव का साइन और बार उसके ऊपर, तो ए एक्सक्लूसिव बी बार, ठीक है। और ये आ गई आउटपुट। अब एक्सक्लूसिव नोर गेट क्या बोलता है कि जो यहाँ पे या तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या तो दोनों कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, इन दोनों कंडीशन में ये ट्रू रहेगा, या तो दोनों की दोनों ट्रू हैं या फिर दोनों की दोनों फॉल्स हैं या तो दोनों की दोनों ट्रू हैं, अदरवाइज ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल ये रहेगा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, द ओनली टाइम द आउटपुट इज पॉजिटिव इज व्हेन ऑल द इनपुट्स आर द सेम, ठीक है। जब दोनों ही इनपुट सेम होंगी तब ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ये नेगेटिव मींस ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है इसके। एक क्वेश्चन है, इसको मैंने इरेज नहीं किया, एक सेकेंड, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ओके, तो अब हम अगला देख लेते हैं, इसमें आगे क्या है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें ए बी सी तीन इनपुट हैं और हमें निकालना है ए बार बी प्लस सी, इसका लॉजिक सर्किट, और साथ में हमें इसका लॉजिक टेबल ट्रुथ टेबल भी बनाना है, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट्स पहले देख लेते हैं हम,
ठीक है, लॉजिक सर्किट में हमारे पास 3 इनपुट आ गई ए बी सी। ठीक है, जैसे ही आप 3 इनपुट लिख के आप पहले उनकी ये लाइंस बना लो तीनों की। ठीक है, 3 लाइन बना ली हमने। ठीक है, अब इन पे क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है ए बार, मतलब ए नॉट। नॉट गेट आपको पता है, नॉट गेट जब हम बनाएंगे तो यहाँ से जो आगे जो आउटपुट आई वो आ गई हमारे पास ए बार। ठीक है, इसके बाद हमें ए बार बी चाहिए। ठीक है, ए इंटू बी, आपको पता है कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। ठीक है, तो जब बी को हम इस तरह से लेके जाएंगे, यहाँ से हम इस ए बार को लेके आ रहे हैं और यहाँ से हम बी को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे एक इनपुट आ गई ए बार, दूसरी इनपुट आ गई बी, ए बार बी हो गया। ठीक है, और दोनों को हम किस गेट से लेके जाएंगे, एंड गेट से। यहाँ पे इंटू का साइन है, मतलब कुछ भी नहीं, इंटू का साइन है यहाँ पे। तो ये हम एंड गेट, ये इसका मतलब है ये एंड गेट है और यहाँ पे हमने एंड गेट बना दिया। जब ए बार और बी दोनों एंड गेट से आए तो यहाँ पे हमें मिल गया ए बार बी। ठीक है, अब तीसरा, अभी हम इन सब के बीच में ए बार बी और सी के बीच में हमें चाहिए और गेट। ठीक है, ए बार बी को ठीक है, और जो सी है हमारे पास इनको हमने और गेट से लेके जाना है। तो सी को हम लेके आए। ठीक है, ए बार बी को लेके आए, ये हमारे दोनों इनपुट्स आ गई और यहाँ पे हमने बना दिया और गेट। ठीक है, और ये हमारी आ गई आउटपुट। और हमारी आउटपुट क्या बन रही है, यहाँ पे एक मिला हमें ए बार बी प्लस, और गेट को हम किससे डिनोट करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन में प्लस से प्लस सी। तो ये बन गया हमारा लॉजिक सर्किट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे ट्रूथ टेबल में आप देखो, ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा इसका। ट्रूथ टेबल में है हमारी 3 इनपुट्स, और तीनों इनपुट्स क्या है, पहले हमें ए बार बी निकालना है। बेसिकली जब हम कोई ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास जितनी भी इनपुट्स होती हैं, ठीक है, उसको हम 2 की पावर देते हैं। यहाँ पे हम पहले करेंगे 2 की पावर, 3 इनपुट है, हमेशा 2 की पावर ही करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स को। ठीक है, 2 की पावर नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 1 2 3, 2 की पावर 3, तो ये आपके पास कितना आया, 8। 2 की पावर 3 कितना आया, 8। तो हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट्स होंगी कितनी होंगी, 8 इनपुट्स होंगी। इसमें से हमारे पास 4 ट्रू, डिवाइड कर दो 2 से, मतलब आपकी उसमें से आधी आधी होती है, 4 फॉल्स होंगी 4 ट्रू होंगी। तो इनको आप पहले ट्रू या पहले फॉल्स कुछ कोई भी दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 फॉल्स इनपुट दे दी और अगली 4 इनपुट्स हमारी आ गई ट्रू। ठीक है, 4 टाइम 0 लिख दिया, 4 टाइम 1 लिख दिया। अब बी में क्या होगा, अब 4 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 2 इनपुट्स आएंगी, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1 लिखेंगे। सी में हम 1 लिखेंगे लास्ट में, 1 0 1, एक 1 टाइम 0, फिर 1, फिर 0 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इनपुट्स बना ली। इसका आपको पता लग गया कि इनपुट्स कैसे बनानी है हमने। अब आ गया हमारे पास आउटपुट। अब हमारी मेन चीज है, हम आउटपुट कैसे निकालेंगे। इनपुट तो सीधा हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास 8 इनपुट्स आएंगी, आधी ट्रू होंगी, आधी फॉल्स होंगी। पहले हमने 4 0 लिख लिया, 4 1 लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर एक एक बार लिखेंगे, 1 0 1 एक 0 एक 1 एक 0 1 0 1 0 1 करके। ठीक है, इस तरह से हम सिंपली इनपुट्स बना लेंगे। आउटपुट्स कैसे आएंगी, आउटपुट्स में देखो ए बार, मतलब जो ए की आउटपुट्स, एक ए बार बी देखेंगे हम पहले। ठीक है, और उनके साथ हम देखेंगे प्लस का साइन किसके लिए होता है, और के लिए। ठीक है, उसके साथ देखेंगे हम सी को। ठीक है, पहले ए बार बी देखेंगे क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो ए बार क्या है, ए बार मतलब ए, इसका उल्टा हो जाएगा, 0 का 1 1 1, और इसी तरह से यहाँ पे हो गया हमारे पास 0 0 0 0, ये आ गया हमारा ए बार। ठीक है, ए बार बी क्या आता है हमारे पास, ए बार बी क्या आएगा, ये है हमारा एंड गेट। ठीक है, इनटू का मतलब होता है एंड गेट। तो एंड गेट ट्रू, ट्रू कहाँ कहाँ होगा, ये तो फॉल्स है, चलो फॉल्स छोड़ते हैं, ट्रू ट्रू लिखते हैं। ये दोनों ट्रू हो गए तो ये ट्रू रहेगा, ये दोनों ट्रू है ट्रू रहेगा, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ बाकी सारे फॉल्स हो जाएगा, सिर्फ ये दोनों ट्रू रहेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे फॉल्स हो गए हमारे। ठीक है, तो बी जो है, बी में इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक आउटपुट आई जिसमें ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये दोनों ट्रू हुए, क्योंकि यहाँ पे ये भी ट्रू मिला हमें, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू।
ठीक है। तो यहाँ पे जब जहाँ जहाँ हमें ट्रू मिला वहां पर हमें हमारी आउटपुट होगी वो ट्रू हो जाएगी। ये यहाँ ट्रू मिला, यहाँ ट्रू मिला, बाकी ये सारा के सारा ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 1 फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही इनपुट हमें सॉरी हाँ दो ही आउटपुट हमें ट्रू मिली है। तो अब इसके साथ ठीक है ए बार बी हमने निकाल लिया, अब हम इसके साथ निकालेंगे और सी। सी क्या बोलता है कि कम से कम एक जो इनपुट है वो ट्रू होनी चाहिए, तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। अब 0 0 दोनों ही इनपुट फॉल्स होगी, फॉल्स। यहाँ पे 0 और 1 मिला हमें, तो यहाँ पे हमने कर दिया ट्रू, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन जो है वो ट्रू है। यहाँ पे भी हमारे पास एक ट्रू है, 1 0 1 1 1, यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। 0 0 दोनों ही फॉल्स होगी तो फॉल्स। 0 एंड 1 यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू मिल गई, ट्रू। 0 0 0 और 0 एंड 1 यहाँ पे भी एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो ट्रू। तो इस तरह से हमारा ये ट्रूथ टेबल आ गया। आपको पता लग गया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है इसको। अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको नहीं अभी भी पता लगा है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये सब एग्जांपल्स और क्वेश्चन मैंने BCMCA की असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग की बुक से लिए हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स आपको उस बुक में मिल जाएंगे और इसके अकॉर्डिंगली ही मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लॉजिक गेट्स एंड विच गेट्स आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। तो लॉजिक गेट्स क्या है और कौन से गेट हमारे यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि नैंड एंड नोर हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। ठीक है, और लॉजिक गेट्स प्रोड्यूस टाइपिकल आउटपुट बेस्ड ऑन इनपुट। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द इनपुट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन। हमें इस बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें a बार प्लस b बार प्लस a प्लस b बार दिया है, इसके ऊपर एक और नेगेशन है और एक और नेगेशन है, मतलब बार है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अब ये हमारा जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, ए बार बी बार यहाँ पे क्योंकि इसके ऊपर कंप्लीट बार है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, मतलब डबल लाइन लगाएंगे, डबल बार आएगा यहाँ पे, डबल लाइन आएंगी, इन दोनों के ऊपर डबल टाइम लाइन आ जाएंगी इस तरह से, ये लाइंस। ठीक है, जैसे होता है ना कि कंप्लीट स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, वैसे तो होल स्क्वायर को हम जैसे तोड़ते हैं वैसे इसको तोड़ेंगे, तो डबल बार आ जाएंगे इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट इसमें देखो कि दो जब माइनस माइनस होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है, दो नेगेटिव जब होते हैं तो वो ऐड मतलब प्लस हो जाते हैं, आपस में कट गए एक तरह से। इन दोनों को हम आपस में, ये दोनों बार्स आपस में कट गई। ठीक है, क्योंकि ए का अपोजिट क्या होगा, सॉरी 1 का अपोजिट क्या होगा, 0, और 0 को फिर से अपोजिट निकालेंगे, मतलब नेगेशन निकालेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। तो मतलब आउटपुट तो हमारे पास वही आ गई जो हमारी इनपुट थी। तो इसीलिए जब हमारे पास दो बार्स आती हैं तो उनको हम आपस में कट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि अगर दो बार अगर उसकी नेगेशन करें, जैसे ए की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो पहली बार जब इसका नेगेशन निकालेंगे तो ये 0 होगा, फिर 0 का फिर से निकालेंगे तो फिर से 1 आ जाएगा, तो रहा तो वही। ठीक है, तो ये आपस में दोनों ही कट गए, इसीलिए इन दोनों को आपस में कटना है। ठीक है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास ये आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ठीक है, ए बार प्लस बी बार को ए से मल्टीप्लाई, ए बार प्लस बी बार को बी बार से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया ए बार इंटू ए, बी बार मतलब ए को हम पहले ही लिखेंगे, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार सॉरी बी बार। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारे पास। तो अब ए बार ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट के ये हो गया 0।
ठीक है, 0 और 1, इसका हो जाएगा 0। ठीक है, ये ए है और ए का अपोजिट है, नेगेशन है, तो ये दोनों आपस से प्लस माइनस कट जाते हैं, वैसे ये कट गया, इसका आ गया 0। ठीक है, प्लस ए बी बार आ गया, प्लस ए बार बी बार आ गया, प्लस बी बार आ गया हमारे पास। ठीक है, जैसे 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है, वैसे वी बार इंटू वी बार क्या हो गया, वी बार आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से बी बार को कॉमन ले सकते हैं, बी बार कॉमन आ गया यहाँ पे, क्योंकि तीनों में बी बार है हमारे पास। बी बार के बाद अंदर हम ब्रैकेट में ले सकते हैं ए प्लस ए बार प्लस बी बार। ठीक है, तो इसको यहाँ से नहीं लिया, इन दोनों से लिया बी बार को कॉमन। ठीक है, आ गया ए प्लस ए बार प्लस बी बार, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया बी बार प्लस बी बार। ठीक है, इन दोनों को, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अब बी बार प्लस बी बार, ठीक है, हमारे पास आ गया बी बार। ठीक है, बी बार इंटू बी बार भी हमारे पास हमेशा बी बार आएगा, बी बार प्लस बी बार भी हमारे पास हमेशा बी बार ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल एक जैसे हैं, उनकी नेगेशन है, तो हमारे पास एक ही रहेगा वो वेरिएबल। ठीक है, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर एक की हम नेगेशन निकाल, एक ही वेरिएबल को हम उसी की नेगेशन के साथ ऐड करें या उसी की नेगेशन के साथ मल्टीप्लाई करें, तो वो हमेशा हमेशा सेम ही वेरिएबल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया बी बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम किसका ड्रॉ करना था हमें, ठीक है, उसी का ही ड्रॉ करना था। इसका ही लॉजिक डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, हमारे पास ए बार था और बी बार था। ठीक है, अभी ये फंक्शन मैंने यहाँ पे दिया नहीं है। ए बार था, बी बार था। ठीक है, ए बार ले लिया और बी बार, मतलब ए नेगेशन बी नेगेशन। ठीक है, और ठीक है, और दोनों को हमने किस गेट से लेके जाना है, ये कौन सा गेट है, और गेट है। ठीक है, तो दोनों को हमने और गेट से लेके जाना है। देखो ये और ये, इन दोनों को हम लेके गए और गेट से। ठीक है, उसके बाद क्या था कि इन दोनों को जो ये इनपुट है, ठीक है, ये तो अलग से है, ये वाला भी हमें निकालना है। ठीक है, ये है ए प्लस बी बार। ठीक है, तो यहाँ से हमें ए को भी लेना है, तो ए को नेगेशन हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो इसके पीछे से हम एक लाइन ले लेंगे ए। ए और बी बार का एक और पॉइंट हमने लिया यहाँ से, ये हमारा आ गया ए प्लस बी बार। ठीक है, जब इसको हमने निकाला और गेट से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, दोनों की नेगेशन हो गई फिर से। ठीक है, ये आ गया हमारा ए प्लस बी बार, ये आ गया ए बार बी बार। ठीक है, यहाँ पे ए बार बी बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब ये आया हमारे पास, ये आ गया ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और ये वाला जो आया हमारा, ये आ गया ए प्लस बी बार। ठीक है, ये दोनों आ गए, दोनों को हमने नोट गेट से निकाला, तो इन दोनों के ऊपर बार, यही फंक्शन यहाँ पे फिर से आ जाएगा, इन दोनों के ऊपर एक और बार का साइन आएगा, नेगेशन आ गई इन दोनों की। ए बार प्लस बी बार की नेगेशन आ गई और ए प्लस बी बार की नेगेशन आ गई। अब इन दोनों को हमने किस गेट से निकालना है, फिर से ये देखो। ठीक है, इन दोनों को हमने फिर से किससे निकालना है, ठीक है, इन दोनों की नेगेशन आने के बाद हमने इनको कंप्लीट, एक तो निकालना है और गेट से। ठीक है, और गेट से बाद इनको इनकी नेगेशन भी लेनी है। ठीक है, तो ये आगे हमारे और गेट से दोनों फंक्शन। ठीक है, जैसे ही और गेट से आए, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन गया, इनके ऊपर एक और बार का साइन आ गया, और इसके बाद ये कंप्लीट नेगेशन आ गई, जो आपका सबसे ऊपर बार का साइन था उसके लिए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हमने एक और नोट गेट बना दिया। ये आ गया हमारा लॉजिक डायग्राम। इस ये जो हमने सॉल्व किया क्वेश्चन, इसका लॉजिक डायग्राम इस तरह से हम बना सकते हैं। इसके बाद हमें इसका जो आंसर आया था उसका लॉजिक सर्किट बनाना था। ठीक है,
तो नेक्स्ट था हमारा जो आउटपुट था इसका, उसका हमें नेगेशन निकालना था। तो बी बार हमारा रिजल्ट आया था, जो आंसर आया था वो बी बार आया था हमारा। ठीक है, तो बी बार कैसे आएगा, हमारे पास इनपुट आएगी बी। ठीक है, और जब उसको नोट गेट से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, बी बार। ठीक है, इसके बाद आ गया एंड, नोट और ऑपरेशन को हमें नैंड गेट के थ्रू बताना है। ठीक है, शो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड, नोट एंड और ऑपरेशंस यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट से हमें इनको बताना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा ऑपरेशन है, ये है हमारा एंड। ठीक है, एंड ऑपरेशन को हमने नैंड गेट से बताना है, नोट एंड गेट से बताना है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो इनपुट्स रहेंगी हमारी। ठीक है, और हम नैंड गेट से इसको जब लेके जाएंगे, ठीक है, नैंड गेट से लेके जाएंगे, और उसके बाद इसके बाद जब हम इसको फिर से जो भी हमारी इनपुट आई उसको हम फिर से एक दूसरे नैंड गेट से लेके जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए इंटू बी, वो है एंड। ठीक है, कैसे, नोट एंड गेट को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी बार। ठीक है, ए इंटू बी बार को जब हम फिर से नैंड गेट से लेके जाएंगे तो ए इंटू बी बार फिर से आया, और हमारे पास आ गया ए इंटू बी। ये देखो, जैसे कि ए इंटू बी को जब हम डबल बार सेम गेट से लेके जाएंगे तो ये आ गया हमारे पास आंसर ए इंटू बी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास नोट गेट और गेट। ठीक है, और गेट में हम किस तरह से लेके जाएंगे, दो इनपुट्स को। ठीक है, दो इनपुट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी को जब हम नैंड गेट से लेके गए तो ये आ गया हमारे पास ए बार एंड बी बार। अब हमारे पास इनपुट्स दो होती हैं तो हमने ए को ही इस तरह से बना दिया, इसकी इनपुट हमने इस तरह से, इसीलिए हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं कि ये सेम ही इनपुट जा रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमें मिला ए बार और यहाँ पे मिला बी बार। और जब ए बार बी बार को हम नैंड गेट से लेके जाएंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी ए प्लस बी। इसके फंक्शन को आप देखो, नैंड गेट में ए बार इंटू बी बार कैसे इस तरह से आएगा हमारा ये फंक्शन। ठीक है, कि ए इंटू बी, ए बार इंटू बी बार को हमने फिर से एक नेगेशन के थ्रू लिया है, तो ए के ऊपर डबल बार का साइन आ जाएगा प्लस बी के ऊपर डबल बार का साइन आएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास ए प्लस बी, मतलब हमारे पास आ गया आंसर, हमारे पास क्या आंसर आ गया हमारा ए और। ठीक है, ये हमारा और गेट है, ए और बी। ठीक है, हम देखते हैं कि हम इसमें एक और था, नोट गेट था, नैंड गेट की हेल्प से। तो नैंड गेट की हेल्प से हम नोट गेट को कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो नैंड गेट को हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमारे पास सपोज करो कोई इनपुट है, जैसे कि हमारी इनपुट है ए, इनपुट आ गया हमारे पास ए। ओके, तो जब इस इनपुट को हम नैंड गेट से लेके जाएंगे, किस तरह से हम नैंड गेट को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही इनपुट है, तो नैंड गेट को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। नैंड गेट से जब ये इनपुट पास हो गई, ठीक है, तो हमारे पास जो हमें आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी ए बार। ठीक है, इस तरह से हम नोट को और नोट ऑपरेशन को बता सकते हैं नैंड गेट की हेल्प से। ठीक है, ए कोई इनपुट है जिसको हम नैंड गेट के से जब पास करेंगे तो हमारे जो आउटपुट होगी वो ए नोट होगी, मतलब ए बार होगी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं इसका हम। ठीक है, इसका फंक्शन होता है ए बार। ठीक है, एफ इक्वल टू जो हमारा आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए बार। ठीक है, तो ये ऑपरेशन रहेगा कि कोई भी इनपुट आपकी जब नैंड गेट से पास होगी तो वो नेगेशन में आएगी, नेगेटिव आती है ए बार बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम नोट गेट को भी नैंड की गेट की हेल्प से, नोट ऑपरेशन को भी नैंड गेट की हेल्प से हम बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा कि हमें एंड, नोट और तीनों गेट को नैंड गेट की हेल्प से बताना था, जो हमने कर लिया। Thank you very much for watching my channel.
अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकती हैं। और किसी स्टूडेंट को अगर डिस्क्रीट मैथमेटिक, असेंबली लैंग्वेज या किसी लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा वगैरह की अलग से क्लासेस चाहिए, कंप्लीट अपनी बुक पढ़नी है, तो वो मुझे मेल कर सकती हैं मेरी मेल आईडी पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मेल आईडी। मेरी मेल आईडी वैसे saraswati.help@gmail.com है, saraswati.help@gmail.com। सो आप उस पे मुझे मेल कर सकते हैं और देन मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ। सो बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन जो आज के इस वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप मुझे उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।